हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रीकांत बावसे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ कि एक ऐसा रहस्य जिसको सुनने के बाद में आपकी आंखें खुल जाएगी। इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान नहीं है जिसको अमीर नहीं बनना है, बहुत अमीर नहीं बनना है। दुनिया में सभी को अमीर बनना है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बहुत ज़्यादा अमीर बनने के लिए उनको कौन सा बिजनेस करना है। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए आपको कौन सा बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस को सिलेक्ट करना है कि जिससे आपके पास में बेशुमार दौलत आ जाएगी और आप दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान बन जाओगे। सबसे पहली बात, आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है तो ये मत सोचिए कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये सोचिए कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पक्का बता रहा हूं, अगर इसकी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो किया 100% आपको सक्सेस मिलेगा और आप दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान बन सकते हो। आइए जानते हैं एक ऐसे रहस्य को कि जो आपको बहुत सक्सेसफुल और बहुत अमीर बनाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों ने क्या किया, हम स्टार्ट करते हैं कि भारत के सबसे अमीर इंसानों में से जिनके नाम हमें गिनाए जाते हैं बचपन से, तो किसका नाम आता है? टाटा, बिरला, अंबानीज एंड अदानीज। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि टाटा ने कौन सा बिजनेस किया? स्टार्टिंग में टाटा ने जो बिजनेस किया वो था टाटा साल्ट का। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इंसान है कि जो नमक के बिना सब्जी खा सकता है, नमक के बिना खाना खा सकता है? तो ऐसा कोई इंसान नहीं है। हर इंसान को नमक चाहिए, यानी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी आती है रोटी की। तो रोटी में जो कैटेगरी आ रही है हमारी, वो है नमक की। टाटा ने ये जान लिया था कि इंडिया में नमक की ज़रूरत है, नमक के सिवा कोई खाना नहीं खा सकता है, तो उन्होंने निर्माण किया टाटा साल्ट का। अब जब टाटा साल्ट का निर्माण हुआ, उसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया के लोगों को सवेरे और शाम को एक तो चाय चाहिए, नहीं तो कॉफ़ी चाहिए। 99% लोग सवेरे शाम चाय और कॉफ़ी पीते हैं। तो उन्होंने लॉन्च किया टाटा टी, उसके बाद में लॉन्च किया टाटा कॉफ़ी, उसके बाद में उन्होंने लॉन्च किया टाटा स्पाइसेस। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि टाटा साल्ट भी बेचता है, टी भी बेचता है, कॉफ़ी भी बेचता है, मसालों को भी बेचता है। तो ये सभी आ गई आपकी रोटी, यानी आपका बेसिक नीड में। जो दूसरा बिजनेस इन्होंने किया है वो किया है स्टील का। अगर आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन देखते हो तो कंस्ट्रक्शन में आपको स्टील की ज़रूरत होती है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, उसमें स्टील की ज़रूरत होती है। कोई भी ऐसा ऑटोमोबाइल का स्ट्रक्चर ले लो, उसमें भी स्टील की ज़रूरत होती है। तो टाटा ने स्टील को लॉन्च किया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सभी आपकी बेसिक नीड्स है कि जिनको ऑब्जर्व किया टाटा के ग्रुप ने, उनके विजनरी लीडर्स ने, और बाद में वो एक एक बिजनेस वो स्टार्ट करते गए। आज जो मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ वो रहस्य यही है कि ऐसा बिजनेस करो जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है। आपको ज़रूरत क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान खुद ब खुद आके आपसे वो प्रोडक्ट को लेके जाएगा और आपका प्रोडक्ट हर जगह पे बेचा जाएगा, हर मार्केट में बेचा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम हमेशा सुनते हैं कि बिरला भारत के जो सबसे बड़े उद्योगपतियों में से है वो एक है। तो बिरला ने क्या किया? टेक्सटाइल बिजनेस किया। हर सेक्टर में वो गए कि जहाँ पे बेसिक नीड्स है। टेक्सटाइल बिजनेस में इन्होंने इंडिया में बहुत सारी मिल्स ओपन की टेक्सटाइल की। उसके बाद में वो सीमेंट बिजनेस में गए। सीमेंट बिजनेस आपको पता है अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला का है। उसके बाद में वो पेपर बिजनेस में गए, पल्प बिजनेस में गए। पेपर सबको लगता है और वो पल्प से ही मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट उन्होंने देखा कि जो आपका माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तो हिंडाल्को करके एक कंपनी लाई और एल्यूमिनियम की
जो माइनिंग की कंपनी है वो है हिंडाल्को, बेसिक नीड में आती है, हर जगह पे एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो ये जो एम्पायर था वो बिरला का था। इन्होंने टेक्सटाइल यानी रोटी के बाद में आता है कपड़ा, टेक्सटाइल की सबसे बड़ी कंपनी किसकी, तो बिरला की, बाद में वाडिया की, और नेक्स्ट हम नाम ले रहे हैं वो है अंबानीज। तो अंबानी जी ने, धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहले अगर कोई बिजनेस किया होगा तो वो था विमल एंटरप्राइज, यानी विमल का कपड़ा उन्होंने बनाया, वन साइड बेचा गया, इंडिया में भी बेचा गया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी एक्सपोर्ट किया, वहाँ से पैसा कमाया, लेकिन डायरेक्टली शिफ्ट हुए पेट्रोलियम सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल सेक्टर में, रिफाइनरी के बिजनेस में, क्योंकि उनको एक चीज़ पता थी कि जहाँ पे 2 व्हीलर रहे या 4 व्हीलर रहे, आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इसकी ज़रूरत रहेगी। और बाद में रिलायंस का रिफाइनरी आया, जामनगर का, बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हो गए और भारत के सबसे अमीर इंसान बने। तो क्या आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से चीज़ की ज़रूरत आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रहने वाली है और सबको रहने वाली है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल था वो था अंबानी का। अभी तक के हमने देखा टाटा, बिरला, अंबानी, और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो एग्जाम्पल है अदानी जी का। अदानी जी का जो सबसे पहले बिजनेस था, कौन सा बिजनेस किया होगा अदानी जी ने, तो वो था एडिबल ऑयल्स का। आपने सुना होगा फॉर्चून ऑयल का नाम। तो फॉर्चून ऑयल एडिबल ऑयल्स बनाता है। अगेन हम आते हैं रोटी के ऊपर। विदाउट ऑयल, विदाउट खाने के तेल से आप खाना नहीं पका सकते हो, खाना नहीं खा सकते हो। तो इन्होंने बेशुमार पैसा कमाया उनके ऑयल बिजनेस में। उसके बाद में उन्होंने जान लिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर होता है तो उसके लिए पोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने अदानी पोर्ट्स एंड एसीजेड्स में उनका बिजनेस वेंचर किया। उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हो गया, ये सभी बेसिक नीड्स थी, इनके बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड हो गए, उसमें थोड़ा बहुत सैचुरेशन आ गया। बाद में दिमाग में आया कि आने वाले समय में पावर का बिजनेस बहुत बड़ा रहेगा। तो पावर के बिजनेस में टाटा पावर भी है, रिलायंस पावर भी है, अदानी पावर भी है। तो आज आपको दिख रहा है कि जितने भी बड़े उद्योगपति है, बड़े बिजनेस हाउसेस है, तो वो पावर सेक्टर में आ गए हैं। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आज आप एक दिन क्या, आधे दिन भी नहीं रह सकते हो, 2 घंटे भी नहीं रह सकते हो। इसकी नीड सबको है। तो पावर सेक्टर में ह्यूज डिमांड है। ये सभी बिजनेस लीडर्स ने जान लिया। आज अदानी गैस करके भी आया है। आपको पता है कि गैस, कुकिंग गैस की ज़रूरत हर घर में है। विदाउट सिलेंडर गैस आप खाना नहीं पका सकते हो। तो ये बेसिक नीड को आइडेंटिफाई किया गया और अदानी गैस को लॉन्च किया गया। पिछले 2 महीने पहले ही अदानी ने अभी सीमेंट सेक्टर में भी फोरे किया है। तो ये प्रोफाइल थी अदानी की। अभी हम नेक्स्ट जानते हैं कि ऐसा क्या है कि ये बिजनेस एंटरप्राइजेस को इतना बड़ा एम्पायर बनाता है और कौन से बिजनेस एम्पायर्स सस्टेनेबल होते हैं। तो हमने देखा कि पावर सेक्टर, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्टर हम देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में टाटा टेलीकॉम है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, जिनका पहले जॉइंट वेंचर था डोकोमो के साथ में। नेक्स्ट भारती एयरटेल, पता है सुनील भारती मित्तल भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। नेक्स्ट अगर हम बिरला ग्रुप की बात करें तो बिरला ग्रुप ने आइडिया को लॉन्च किया, व्हाट एन आइडिया सर जी करके। उसके बाद में वोडाफोन इंडिया में आया कि जो फॉरेन का एक मल्टीनेशनल ग्रुप था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलायंस ने जाना कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, हर इंसान के पास में मोबाइल रहने वाला है और जो लैंडलाइन की दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद में भी मोबाइल में इंटरनेट लगेगा। तो जियो ने ये कंसेप्ट को पहले से पता कर लिया, डायरेक्ट जाके जियो 4G लॉन्च किया। आज जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। वो यहाँ पे भी नहीं रुके, नेक्स्ट उसके बाद में 5G बनाया। अगर आपको बिजनेस में सस्टेन होना है, एक बात ध्यान में रखिए, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मुकेश अंबानी जी का, कि जो आज से 10 साल पहले इंडिया के सबसे अमीर इंसान थे। पेट्रोलियम का कारोबार था, पेट्रोकेम बिजनेस था, रिफाइनरीज थी। उनको क्या ज़रूरत थी लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा लेके
बाद में फिर से टेलीकॉम सेक्टर में रिस्क लेने की, लेकिन उनको पता था कि फ्यूचर जो है वो 4G का है, 5G का है। उन्होंने रिस्क ली, 4G बनाया, 5G बनाया और आज 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका 10 साल में 15 लाख करोड़ का हो गया, 3 गुना उनका पैसा बन गया है। तो ये था डायनामिज्म। आपको बिजनेस को डायनामिकली ग्रो करना है। एक बिजनेस में अगर आपको सक्सेस मिल रहा है उससे पैसा कमाओ, लेकिन जब वो स्टैग्नेंट होता है, सैचुरेशन लेवल पे आता है, ऑब्जर्व करते रहो आगे जाके ऐसा कौन सा बिजनेस रहेगा कि जिसमें हम फोरे कर सकते हैं और बहुत बड़ा एक बिजनेस एंटरप्राइज तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे। रोटी कपड़ा मकान पेट्रोलियम पावर ये हो गया। बाद में इन उद्योगपतियों को पता चला कि अभी नेक्स्ट जो बिजनेस रहेगा वो रहेगा बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। बैंक्स के अकाउंट बहुत कम लोगों के पास में है, इंश्योरेंस आज भी सिर्फ 3% इंडियन लोगों के पास में है। क्या हुआ? टाटा ने AIG के साथ में टाई अप किया, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोनों के लिए उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। बाद में बिरला ने सन लाइफ के साथ में टाई अप किया, वो भी इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट कर दिया। बाद में रिलायंस ने भी इंश्योरेंस बेचना स्टार्ट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को पता है कि बजाज ऑटो कंपनी सिर्फ ऑटो बनाती थी, 2 व्हीलर बनाती थी, वो भी आ गए आपके बजाज फिनसर्व में। किसके साथ में टाइप किया? अलायंस के साथ में टाइप किया। आज जनरल इंश्योरेंस भी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी बेचते हैं। टाटा रहे, बिरला रहे, अंबानी रहे, बजाज रहे, सब आज क्या कर रहे हैं? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस में है। जो बजाज ऑटो की ही कंपनी थी, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस में आई और आज 5 लाख करोड़ के ऊपर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। तो ये एक नया उन्होंने बिजनेस सेक्टर जान लिया था। नेक्स्ट सेक्टर पे आते हैं IT सेक्टर। आज से 20-25 साल पहले टाटा को पता चल गया था कि IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो टाटा ने क्या किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी को बनाया। ये था टाटा। उसके बाद में बिरला ने क्या किया? वो भी IT सेक्टर में आए। नेक्स्ट इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब को पता चल गया था, उन्होंने भी इन्फोसिस को बनाया, IT कंपनी थी। तो इन्होंने जान लिया कि आगे जाके फ्यूचर रहेगा IT सेक्टर में, रिक्वायरमेंट रहेगी IT सेक्टर में। तो बहुत बड़े बड़े IT सेक्टर के एंटरप्राइजेस बिल्ड हो गए। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो आपकी आंखें खोल देगा कैसे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 1990 के दशक में आपने नाम सुना होगा अजीम प्रेमजी साहब का, कि जो भारत के सबसे अमीर इंसान थे। क्या करते थे? ये डालडा बेचते थे। डालडा ये इनके ब्रांड का नाम था। डालडा एक्चुअली होता है वनस्पति घी, लेकिन आज वो डालडा करके ही पहचाना जाता है। तो ये बेसिक नीड रोटी में आ गया ये। उसके बाद में उनको पता चल गया कि हमें साबुन बेचना है, तो संतूर ब्रांड इनका है। और उसके बाद में उन्होंने फॉलो किया तो लाइट्स और ट्यूबलाइट्स में, तो विप्रो का वो भी आता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शिफ्ट हो गए IT में। आज विप्रो बहुत बड़ी IT कंपनी है। तो ये शिफ्टिंग था फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस एज पर द नीड एंड द रिक्वायरमेंट। अभी हम बात करते हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा समय तक के अमीर रहने वाला इंसान जो था बिल गेट्स। उनको पता चल गया था कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आगे जाके रहने वाली है तो सॉफ्टवेयर की। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप कर दिया। आज हर कंप्यूटर में वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट ये माइक्रोसॉफ्ट का रहता है और वो फॉर एवर ऑलमोस्ट अमीर रहने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट रहे या अंबानी रहे या अदानी रहे, कोई भी रहे, इनका विजन जो होता है वो विजन कैसे डेवलप होता है ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो आपके साथ में विजन चाहिए, ये सभी बताएंगे। लेकिन विजन को कैसे डेवलप करना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि नीड क्या है। लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको ढूंढना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि लोग क्या बाय कर रहे हैं,
क्या परचेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि कहाँ पे क्राउड है, कहाँ पे भीड़ है, क्या बेचा जा रहा है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और एक आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ये सभी बड़े जो बिजनेस एम्पायर से इनकी ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आगे जाके कौन सा बिजनेस बड़ा बनने वाला है। और ये कहाँ पे देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को, इंटरनेशनल बिजनेस को, कि अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। रिलायंस ने ऑब्जर्व कर लिया वॉलमार्ट को, जो अमेरिका की कंपनी है। वॉलमार्ट ने अपना बिजनेस एक डोमेस्टिक कंपनी से ग्लोबल लेवल तक के चले गए, तो रिलायंस के मुकेश अंबानी जी को पता चल गया कि आगे जाके रिटेल सेक्टर में बहुत बूम रहने वाली है, बहुत पैसा रहने वाला है। डायरेक्टली उन्होंने रिलायंस रिटेल को लॉन्च किया। आज रिलायंस रिटेल में ट्रेंड्स है कि जो कपड़ों को बेचता है, बेसिक ज़रूरत है। रिलायंस रिटेल में रिलायंस डिजिटल है कि जो आपके मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इसको बेचता है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसके पास में है। लास्ट उसके पास में है रिलायंस फ्रेश कि जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज बेचा जाता है। अब मुझे बताइए बेसिक नीड है या नहीं है? ऑल दीज आर द बेसिक नीड्स। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया वॉलमार्ट को, उससे लेसन लिया और यहाँ पे उसको रेप्लिकेट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इतने बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं तो एक जगह पे रुकते नहीं है, निरंतर प्रगति के ओर ये बढ़ते जाते हैं। अब हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं रिलायंस का, 4G से 5G हो गया, वॉलमार्ट को ऑब्जर्व किया, इतने सारे इसको लाया, इसके बाद में भी रुके नहीं। नेक्स्ट इन्होंने अभी एक नया ऐलान किया है कि ये जाने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, सोलर एनर्जी के ऊपर इनका फोकस रहेगा, क्योंकि पावर सेक्टर में अभी कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी तो मिलनी चाहिए। ये फोरे कर रहे हैं रिन्यूएबल्स में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ये आ गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी लिथियम आयन बैटरीज की, जिसको ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अभी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो एग्जाम्पल सुनने के बाद में आप बहुत खुश हो जाओगे। एक साधारण इंसान, एक आपके जैसे मेरे जैसा इंसान कैसे सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान बन सकता है। आपके आंखों के सामने है, मेरे आंखों के सामने है। पिछले सिर्फ 10-15 साल की स्टोरी आपको बता रहा हूँ। डी मार्ट की ये स्टोरी है। राधा कृष्णन दमानी जी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कितना ज़्यादा ग्रोसरी का रिक्वायरमेंट है। अगर आप ग्रोसरी को हाई लेवल पे बेचोगे डिस्काउंटेड प्राइस में, तो उसको कितना डिमांड रहेगा। डी मार्ट क्या करता है? किराना बेचता है, ग्रोसरी बेचता है। पिछले सिर्फ 5 से 10 साल में राधा कृष्णन दमानी जी दुनिया के 100 अमीर इंसानों में से एक इंसान हो गए। 1 लाख करोड़ के ऊपर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, कि जो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा है फोर्ब्स। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। आपको फोकस करना है कि किस चीज़ की ज़रूरत सबको है। मैं 100 बार रिपीट करूँगा, सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करो कि आगे जाके कौन से चीज़ की ज़रूरत सबको रहने वाली है। उस बिज़नेस को सिलेक्ट करो। उस बिज़नेस को सिलेक्ट करने के बाद में एक बात ध्यान में रखो, कोई भी काउंटर पे बैठने वाला बिज़नेस मत करो। आपको ऐसा बिज़नेस करना है कि जो आप स्केलेबल यानी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपांड कर सकोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।